इधर आ तू पहले, इधर आ। अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लफंगे लड़कों को ठंडी चाय देकर खूबसूरत लड़की पर लाइन मार रहा है। अरे चुप चुप, एकदम चुप, कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। क्या हो मैडम? देखिए ना भैया, एक तो ठंडी चाय पिलाया, ऊपर से मेरे पे बुरी नजर डाल रहा था, और जब मैंने इसे कुछ बोला तो ऊपर मुझसे ही धमकी दे रहा था। बहुत सही सबक सिखाया आपने इसे मैडम। अगर हमारे देश की सभी लड़कियां ना ऐसे ही जवाब देती रहेंगी तो आधी समस्या हमारे देश की ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम साहब झूठ बोल रही हैं। झूठ बोलता है? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं चाय पी रही थी तो ये अपनी गंदी नजरों से मुझे देख रहा था, और अब झूठ बोल रहा है। मैडम इसे ना पुलिस के हवाले कर देते हैं, तब इस साले की आखिर ठिकाने आएगी। मैडम ऐसा मत करिए, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैडम मेरे घर में बीमार माँ है मैडम, मैं ही इकलौता कमाने वाला हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। हाँ अब सही कह रहे हो भैया, अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, तभी इसके दिमाग ठिकाने आएगा। मैडम ऐसा मत करिए मैडम, मेरे बाल बच्चे, मैडम मेरी रोटी हेलो खराब हो पुलिस। जाएगी। हाँ यहाँ पास में रिंग रोड के सामने मेरे को एक चाय वाला छेड़ रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। और साले तूने लड़की छेड़ने को अपना धंधा बना के रख लिया। साले तुझे समझ नहीं आ रहा ना? तेरे तुझको बताया मैंने, तुझे समझ नहीं आ रहा ना? साले तेरे वाले भी आ गए, अब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आप समझ में आएगा तुझे। ओए, क्यों मार रहे इसको? क्या हुआ? आपने फोन किया था मैडम? यस सर मैंने ही फोन किया था। सर ये अभी मुझे ठंडी चाय पिलाकर ऊपर से मेरे पे गंदी नजर डाल रहा था, ऊपर से मेरे से बदतमीजी भी कर रहा था। नहीं साहब ऐसा मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैम साहब सर झूठ बोल रहा है, ये कर रहा था। मैम पूरी बात क्या है, विस्तार में बताइए, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। सर पूरी बात मैं आपको बताती हूँ ठीक से। सर एक्चुअली मैं कॉलेज जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और बीच में मेरा सर दर्द होने लगा, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यहाँ चाय पीने के लिए छोड़ दिया और वो डीजल भरवाने चला गया। जब मैं यहाँ पे चाय पीने आई तो ये मुझको गंदी नज़र से देख रहा था, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, और जब मैंने इसे बोला तो ये मुझसे और जुबान लड़ाने लगा और गंदे गंदे इशारे कर रहा था। साहब ऐसा कुछ नहीं साहब, मैम साहब बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्यों बे साले, चाय बेच के प्रधानमंत्री बनना चाहता क्या तू भी? साले लड़की छेड़ता है यहाँ पे। 2 मिनट लगेगा, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, अंदर हो जाएगा और इतनी लट पड़ेगी पिछवाड़े पे, अकल ठिकाने आ जाएगी, समझा तू? तुझे पता नहीं किससे पाला पड़ा तेरा। इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह, इस एरिया में नाम चलता है, नाम, समझा? अच्छे अच्छों की फटती है मेरे से। मैडम बताओ क्या करना है इसका? सर आप इसे अंदर डाल दीजिए, मैं इस पे केस करूंगी। साहब ऐसा मत करिए मैम साहब, ऐसा मत करिए साहब मैं घर का इकलौता कमाने वाला हूँ, मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी साहब। अच्छा, और जो तू मेरे साथ करने वाला था उसका क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला था उसका क्या? सर अगर मैं अपने लिए टाइम पे स्टार्ट ना लेती ना तो ना जाने मेरे साथ क्या कर देता। सर आप इसे अंदर डाल दीजिए, मैं इस पे केस करूंगी। साहब इनमें हम सबकी बहादुरी देखकर बहुत खुशी हुई हमें। अगर हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत बचाना है ना तो उन्हें खुद ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत सही किया आपने मैडम। और तू चल बे, चल अंदर। मैडम आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाइए, और तू ये इसका टन कमंडल घर पहुंचवा दो। ठीक है साहब। यार मानसी तूने उसके साथ सही नहीं किया, वो वैसे भी बेचारा गरीब था। क्यों, मैंने क्या सही नहीं किया? यार उसने तुझे ठंडी चाय तो पिला दी थी और उसकी गैस खत्म हो गई थी, अगर चाय ना भी देता ना तो वो वैसे भी गलत हो जाता तेरे लिए। यार देख, तू ना उसकी तरफदारी मत कर, वैसे भी उसकी चाय कुछ अच्छी नहीं थी, और अभी देख वो मेरे चंगुल में फंसा है, उसे ना मैं पूरा बर्बाद करके रख दूंगी। तुझे चाय वाले को बर्बाद करके क्या ही मिलेगा यार? पैसे मिलेंगे मुझे, पैसे, और ये सब वैसे मैंने पैसों के लिए तो किया है।
वो अच्छा तो तुम उसे ब्लैकमेल कर रही हो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। यार मानसी तुम ना उसके साथ बहुत गलत कर रही हो। मैं लड़का होके समझ सकता हूँ, तुम लड़की होके नहीं समझ रही हो उसे। कुछ गलत नहीं है इसमें आशु, बस मुझे पैसों से मतलब है। एक बार मेरे हाथ में पैसे आने दो बस। यार तुम मानसी ना अमीर बनने के लिए ना बहुत गलत रास्ता चुन रही हो। तो सही रास्ता तुम मुझे बता दो। तुम मुझे पैसे दोगे? बिजनेस करने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बोलो, तुम मुझे पैसे दोगे? यार ये जो तुम कर रही हो ना, एक दिन बहुत पछताओगी। ये सही गलत ना तुम मुझे मत बताओ। अब चलो यहाँ से। ठीक है चलो। सर ये रही शर्मा जी की केस की फाइल। सर आपको एसएसपी साहब ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। पहले इन मजनू जी का तो खातिरदारी कर दूं। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं निर्दोष हूँ। वो लड़की झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाई है साहब। अच्छा तूने कुछ नहीं किया तो उस लड़की को मिलेगा क्या झूठा इल्जाम लगा के, ये बता तू। साहब ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सच में झूठ बोली। मैं तो सिर्फ चाय पिला रहा था बस। अबे तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या छेड़खानी कर रहा था ना तू? हाँ? सर मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा था साहब। लड़की छेड़ने का बहाना चाहिए खाली ना तुमको। तुम चलो बाहर। मेरे लिए तेरे पास एक ऑफर है। एक ऑफर देता हूं तुझे। उस लड़की के चुंगल से मैं तुझे बचा सकता हूं। बस करना कुछ नहीं है, तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे। साहब मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा साहब? मैं गरीब आदमी हूँ साहब। मैं 100-200 रुपए पर डे कमाता हूँ साहब। मैं कहाँ से लाऊंगा साहब? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो बेकार आदमी निकला बे। अपना जमीन उमीन कुछ हो तो बेच दे। साहब मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनकी स्कूल की फीस नहीं भर पाता हूँ साहब। और मेरी बेबी बीमार रहती, मेरी माँ भी बीमार रहती। मेरे घर में सिर्फ मैं इकलौता कमाने वाला हूँ साहब। कुछ तो दया करो साहब। देख, या तो 2 लाख रुपए या तो जेल में सड़ दो। अब तू सोच ले क्या करना तेरे को। सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सर, जो निर्दोष है सब उसका साथ दे रहे हैं, बल्कि सबको असलियत पता है कि कौन बेकसूर है और कौन बेकसूर नहीं है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा सर। मैं बेकसूर हूँ सर, प्लीज मेरी हेल्प करिए सर। आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तेरे पास पैसे नहीं है। तू यूं ही सड़ेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। देख मेरे भाई, इस दुनिया में ना गरीबों का कोई नहीं होता है। मुझे पता है साहब, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं जो रोज का कमाता हूँ वो वही दिन खा के खत्म हो जाता है। मुश्किल से 1000-2000 रुपये जुगाड़ करके रखे। अगर 1000-2000 में कुछ हो तो मैं दे सकता हूँ। देखो इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं, ये तो वो लड़की ही बता सकती है। जब से मैंने उस चाय वाले को धमकाया है ना, तब से लोग मेरी कितने रिस्पेक्ट करते हैं। और जब भी मैं रोड से निकलती हूँ ना, लोग मुझे कितना रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। सही काम किया है मैंने उसे धमका के। समझे? किसी गरीब की खुशियों में आग लगा के तुम्हें गर्व होता होगा, मुझे नहीं। मुझे तो बहुत दुख होगा, समझी? हाशो तुम भी पागल हो गए हो क्या? इन चाय वालों की कोई औकात नहीं होती हमारे सामने। ये चाय वाले, झाड़ू वाले, पोछे वाले जो भी होते हैं, जो रास्ते में लगाते रहते हैं ना फिरते, कि कोई औकात नहीं होती है। ये सिर्फ हमारे निजी काम करने के लिए होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दिमाग में डालो ये बात। यार तुम ना अपने आप को उसकी जगह रख के देखती, और यही सब ना तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तो सोचो क्या ही बीत रही होती तुम पे। तुम ये सब भाषण देकर क्या बोलना चाहते हो? लगता है तुम भी पागल हो गए हो। देखो अगर एक गरीब बर्बाद हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? आखिर हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी ना। इस बात को समझो, हमें बस कितना पैसा आ जाएगा। यार तू ना पागल हो गई है। तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, ना ही कुछ बोलूंगा, समझी तू? लगता है तुम ना अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ना इतनी सी भी बुद्धि नहीं है। इसलिए जैसा मैं बोलती हूँ ना वैसा तुम करो, तब तुम देखना कि हम लोग कितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी अमीर बनने की चाह ना जाने कितने गरीबों की जिंदगी बर्बाद करेगी। अबे तुम पागल हो गया क्या? तू केवल अपने बारे में सोच और किसी के बारे में नहीं। ये दुनियादारी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग मरते हैं, रोज जीते मरते। हमें उनसे क्या करना? केवल हमें अपने से मतलब रखना है, अपने में ध्यान लगाने के हम लोग कैसे अमीर हो। हेलो
जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर। अच्छा अभी? हाँ सर, मैं 10 मिनट में निकलती हूँ। ओके सर। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन था, उन्होंने हमें और जल्दी से ऑफिस में बुलाया। अब तू देखना मैं कैसे उस चाय वाले से फैसले के नाम पे पूरे 1 लाख रुपए निपटाऊंगी। अगर उस चाय वाले ने तुझे 1 लाख रुपए ना दिए तो? अशोक क्या बात कर रहा है, देगा कैसे नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बोल रहा था ना बहुत ही गरीब है, उसके माँ बीमार है, जो भी है वो ज़रूर देगा, उसे देना ही पड़ेगा। चल चलते हैं, मिल लेते हैं। देखना कहीं तुझे ना महंगा पड़ जाए। साहब आपने मुझे साहब 3 दिनों से थाने में बंद करके रखा है। मेरे घर वालों को सूचित कर दीजिए साहब कि कोई लेने आ जाए या फिर जमानत मेरी करवा दे। चुपचाप बैठ जा। उस लड़की ने तेरे पे ना छेड़छाड़ का केस लगा दिया है, और जब तक तेरी जमानत कोई नहीं कराता है तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। साहब मेरी जमानत कौन कराने आएगा? मेरे घर में तो आप एक बार सूचित कर दीजिए तब ना कोई आएगा। मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ 3-4 दिनों से। शांति से बैठ जा कोने में और ज़्यादा बकवास मत कर, समझा तू? अभी वो लड़की आ रही है, उससे सुलह कर लेना। ठीक है साहब। तुकाराम, एक कप चाय लाओ यार, दिमाग खराब कर रखा है इसने। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? साहब मेरा भाई 2 दिन से लापता है और उसी की कंप्लेन लिखवानी थी। वैसे क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? साहब मेरा भाई 2 दिन से गायब है और मैंने उसे हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। वैसे ये बताओ क्या करता है तुम्हारा भाई? साहब वो चाय की टपरी लगाता है। 1 मिनट। क्या यही है तुम्हारे बड़े भाई? हाँ हाँ साहब यही है मेरा भाई। क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे भाई को। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा भाई शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। लेकिन साहब मेरा भाई है कहाँ? एक बार साहब मिलवा तो दो हमसे। एक बार बोला ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे घर शाम को पहुंच जाएगा। अब यहाँ से जाओ। सर ये लीजिए चाय। कोई फायदा नहीं है, मैं तो कहूँगा उससे सुलह कर लीजिए। ठीक है सर, मैं समझौते के लिए तैयार हूँ। सुन गए? इधर आ। देख, मैडम तुझसे कुछ बात करना चाहती है, जा साइड में जाके बात कर ले। मैडम जाइए, बात कर लीजिए आप। जी मैडम, तो आपने मुझे क्यों फंसाया? फंसाया? ये जो तू फंसा है ना, ये केवल तू अपनी मिस्टेक की वजह से फंसा है। अब अगर तू ये चाहता है कि तेरी जो घर बार है और तेरी चाय की दुकान है वो ठीक से चल सके, तो तू मेरे कहने पे चल, तो तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे। अरे मैडम आप कैसी बात कर रहे हो? मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मैं गरीब आदमी हूँ, तो 200-300 रुपये मेरी कमाई होती है। मैं 1 लाख रुपए कमाने मुझे पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। और मेरे घर में मेरी माँ है, बीमार रहती है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, उनकी फीस भी मैं सही तरीके से नहीं भर पा रहा हूँ। 1 लाख मैं आपको कहाँ से दूंगा? ये सब मैं कुछ नहीं जानती। देख, तू फंसा है ये केवल मैं जानती हूँ या तू जानता है, और कोई जानता ही नहीं है। और अगर तुझे यहाँ से निकलना है। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप सच बोल दीजिए। देख, अब मैं कोई सच नहीं बोल सकती। देख, दुनिया के लिए सच वही है जो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इस वजह से तू मेरी बात मान और मुझे 1 लाख रुपए दे दे और यहाँ मामला रफा दफा कर दे। साफ सीधी बात। मैडम मैं 1 लाख रुपए नहीं दे सकता मैडम। तू दे सकता है क्योंकि तू यहाँ पे फंसा हुआ है, तू समझ। मैडम मेरी बात समझिए। 1 लाख रुपये बस मैं फूटी कौरी भी अगर 1 लाख रुपये होता मैं दरोगा साहब को देख के मैं निकल लेता। मैं ऐसे 3-4 दिनों जेल में नहीं बंद रहता मैडम। तो ठीक है, तू जेल में रह और हमेशा के लिए इसी जेल में बंद रहे और सड़ता रहे इस जेल में। जेल में ये नहीं, तू सड़ेगी। चलो दरोगा के पास। सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सर ये दोनों जब बात कर रहे थे ना, उससे पहले मैंने वहाँ फ़ोन लगा दिया था कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। तो सर वीडियो में आपको देख के पता ही चल रहा होगा गलती किसकी है किसकी नहीं है। सर ये लड़का बेगुनाह है, सारी गलती इस लड़की की है। इस लड़की ने इस लड़के को फंसाया है।
अच्छा, तो ये बात था। तुम इतनी वो हो गई हो कि तुम इस गरीब बेचारे को परेशान कर रही हो। तुम इसको लूटना चाहती थी। सॉरी सर। काहे का सॉरी? किस बात का सॉरी है? आजकल ये अमीर लड़कियों का धंधा हो गया है। तुम जैसी लड़कियां जो होती है ना, उनका ये काम ही होता है, किधर से किसको बेवकूफ़ बना दो, उसको लूट लो। ये सब क्या है? मैं अपना केस वापस ले लेती हूँ। तुम केस वापस लोगी? आप इसे भी छोड़। केस तो अब तुम पे होगा। तुम्हारा जो करतूत है ना, काली करतूत, वो इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है, समझी? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ पे मोबाइल लगा, नहीं तो सर मैं जेल में गुजार देता जिंदगी सर। तुकाराम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आगे तुम्हारी प्रमोशन के लिए बात करूँगा और तुम जाके बाहर वेट करो। ठीक है साहब।